हेलो। मैं सुनीता मैं सुनीता सच्ची कहानियों के साथ सबको मेरा नमस्कार है। धन्यवाद मेरी कहानी देखने के लिए। बिल्कुल रियल स्टोरी है। आज मैं आपको अपनी मम्मी की आप बीती बताती हूँ। मेरी मम्मी की जब नई नई शादी हुई तो वो शादी के 2 साल बाद शहर में आई, जहाँ पर मेरे पापा रहते थे वहाँ पर आई। तो वहाँ पर मम्मी बड़े परिवार की थी। जब वो आई तो उनका दिल नहीं लगता था। तो हमारी गली में 5-6 लड़कियां रहती थी। मेरी मम्मी की हम उम्र थी। मेरी मम्मी की 14 साल की एज में शादी हो गई थी, हम उम्र थी। तो वह उनके साथ रहने लगी। उनके साथ रात को ये कहते 12 बजे तक हम खेलते थे, गाते थे, रहते थे। उस समय की बात है जब सारे लोग गलियों में मंजा डालकर, चारपाई डालकर सोते थे रात को। तो ये 12 बजे तक रात को खेलती रहती थी, घूमती रहती थी। तो कोई डर नहीं होता था उस समय में। तो एक दिन ये सारी बोलने, उस टाइम घरों में टॉयलेट नहीं होती थी। एक दिन ये मेरी मम्मी की सारी फ्रेंड्स बोलने लगी, जो कि हमारी बुआ लगती हैं। वो बोलने लगी कि सुबह हमने आज जल्दी उठना है, क्योंकि घर को 2-3 घर हैं, उनको लीपना है अपने घरों में। तो इस करके सुबह मम्मी कह रही थी, हमारी माँ कहती कि जल्दी उठना है। तो हमने इस करके आज रात को नहीं खेलना, हम सो जाएंगी। मेरी रात को मेरी मम्मी का अचानक पेट ख़राब हो गया। तो मेरे मम्मी उठे, कहते कि जहाँ पर वो जाते थे टॉयलेट के लिए, तो वहाँ एक ग्राउंड था। आजकल वहाँ पार्क बनी हुई है। तो वहाँ गए मेरी मम्मी उठकर। तो वहाँ पर सामने 4 थे घर लाइन में, इधर 3 घर थे। तो उन घरों के पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड था। तो मम्मी जैसे ही जाके वहाँ बैठे तो उन्होंने देखा कि थोड़ी दूरी पर 6-7 भाई लेडीज़ थी, बहुत सुंदर थी। वो नाच गाना कर रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, झूम रही हैं, गोल गोल चक्कर खा रही हैं, बहुत खुश थी। तो मेरी मम्मी ने समझा कि देखो कितनी चालाक है, मेरे को कह रही है कि घर में जाके आज सोएंगे, जल्दी उठना है, और खुद आके यहाँ नाच रही हैं। तो मेरी मम्मी ने ना उनको आवाज़ लगाई, उनका नाम लेके अपनी फ्रेंड्स का। तो वो जैसे ही उन्होंने आवाज़ सुनी तो वो रुक गई। जब मेरी मम्मी की तरफ देखा, उसके बाद फिर वो नाचने गाने लग गई। मेरी मम्मी ने फिर दूसरी बार आवाज़ लगाई दूसरी लड़की के नाम से। फिर वो रुकी, फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और फिर वो गाने लगी। जब मेरी मम्मी ने 2 बाजे लगाने के बाद सोचा कि ये तो देखती हैं मेरी तरफ और फिर चली जाती हैं। उस दिन पूर्णमासी थी, थोड़ा रोशनी थी। तो मम्मी के मन में डर सा आ गया। मम्मी ने कहा कि कभी कुछ और ही ना हो। तो मम्मी जैसे तैसे वहाँ से भागते भागते आई। तो मम्मी को सांस चढ़ गया। उन्होंने आकर मेरे पापा को, जो गली में सो रहे थे, उनको उठाया कि कहते मेरे साथ चलो। कहते कहाँ? कहते आओ दिखाती हूँ। मेरी मम्मी जब मेरे पापा की के साथ वहाँ गई तो वो घर के कोने से मेरी मम्मी कहती वो देखो कि वो कौन है। तो मेरे पापा नींद में थे। मेरे पापा कहते कोई होगा, हमें क्या लेना है। कहते नहीं, वो देखो नाच गा रही हैं, मेरे से तो थोड़ी दूर पे थी जब मैं बैठी थी, तो ये नाच गा रही हैं। तो मेरे पापा कहते कि चल छोड़, हमें क्या लेना, तू घर चल। तो मेरी मम्मी कहने लगे कि अच्छा चलो। वो घर आ गए, पर मेरी मम्मी कहती मेरे को सारी रात नींद नहीं आई। मैं सोचती रही कि ये क्या है क्या है। जब दिन जल्दी हो मैं उनसे मिलूं और मैं उनसे पूछूं। तो जैसे तैसे मम्मी ने रात काटी। सुबह के अपना काम करने के साथ ही मेरी मम्मी ने उनको आवाज़ लगाई, साथ में लड़कियों को, सारे घरों में, कि इधर आओ। सारी इकट्ठी हुई। तो उन्होंने पूछा कि तुमने रात मेरे साथ क्या मजाक करा था। तो वो बोली कि हमने क्या मजाक करा भाभी आपके साथ। कहती भी ऐसे रात को तुम लोग वहाँ नाच गा रही थी तो मैंने आवाज़ें भी लगाई, खड़ी होकर देख के, फिर तुम मेरे को डरा रही थी। तो वो सारी कहती कसम खाने लगी, कहती कि नहीं हम तो रात को मिले ही नहीं, हम गए ही नहीं कहीं। तो मेरी मम्मी डर गई। तो मेरे दादाजी भी साथ रहते थे। तो मेरे ना मम्मी ने दादाजी को कहा कि पिताजी ऐसे ऐसे बात है। तो वो कहते बेटा आज तो चलेगी, अकेले अकेले नहीं जाना उधर। कहते वहाँ ना 7 परियां रहती हैं। कहता मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि ये डर ना जाए। कहता अभी जितने भी ये गली के बड़े हैं ना, बुजुर्ग है, सबको पता है कि बच्चों को नहीं बताते, बच्चे डर जाते हैं। तो कहते यहाँ ना 7 परियां रहती हैं।
तो मेरी मम्मी कहती मेरे को डर तो बहुत लगा। वो दिन गया तो कहती कि मैंने दोबारा कभी रात को, हमने किसी भी लड़की ने रात को उधर नहीं गए। तो फिर मेरे दादाजी कहने लगे कि जंगल पानी के लिए इधर चले जाया करो साथ में। पीछे भी ग्राउंड सा था, वहाँ वो थोड़ा डरावना सा था भाई, अंधेरा काफ़ी रहता था। तो वहाँ भी ऐसे हुआ कि वहाँ भी लोग बताते हैं कि यहाँ पर भूतों चुड़ैलों का वास है, यहाँ पर बहुत रहते हैं, इस करके वहाँ लोग कम जाते थे। तो मेरे दादाजी कहते कि इधर चले जाया करो। तो मेरी मम्मी एक दिन दोपहर के कहते 2:30 बजे का टाइम था, तो मैं चली गई वहाँ जंगल पानी के लिए। गई तो वहाँ एक खजूर के 2 पेड़ होते थे। तो कहते मैं ना खजूर की जड़ में ही जाके बैठ गई। तो मेरे को जाके बैठी, तो मैं जब उठी तो मेरे को इतनी ज़ोर की थप्पड़ लगा ना मेरे सिर में, बहुत ज़ोर की। कहते मैं डर गई, मैं वहाँ से भागी आई। मैं घर आई, तो घर आ के ना, तो शाम को जब मेरे पापा आए तो उनको बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो कहते भी तेरे को इधर किसने बोला था जाने के लिए? कहते भी पिताजी ने बोला था। कहते भी पिताजी ने बोला था तू अकेले चलेगी दोपहर के टाइम? तेरे को पता तो है यहाँ पर लोग कैसे कैसी बातें बताते हैं, हमें तो नहीं पता। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी जब भी रात को सोती थी, एक सरदार जी थे, सफ़ेद कपड़ों में थे, और वो उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था। तो वो मेरे आके हमारा दरवाज़ा नॉक करते थे रोज़ रात को। तो मेरी मम्मी बहुत डरने लगे। मम्मी और ने जब दरवाज़ा खोलना, वहाँ कोई नहीं नज़र आना। तो इसके बाद ऐसे कई दिन चलता रहा। एक दिन दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर की नॉक होने लगा। तो मेरे पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने ये डंडा रखा हुआ, जो भी हो ना मैंने इसका सिर फोड़ देना है, ये हमारे साथ क्या मजाक कर रहे हैं। तो मेरी मम्मी कहती आप पीछे हटो, मैं खोलती हूँ। जैसे ही मेरी मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो एक सफ़ेद कपड़ों में सरदार जी बुजुर्ग खड़े, जिनको मतलब ऐसे हाथ फैलाकर ऐसे ऐसे कर रहे थे, उनको दिख नहीं रहा था जैसे लग रहा। तो मेरी मम्मी मेरे पापा को कहती ये कौन है? मेरे पापा खड़े हैं बाहर, आए, कहते कौन? मेरे पापा को तो दिख नहीं रहे थे। तो मेरी मम्मी चलाने लगी। तो मेरे पापा कहते चलो अंदर चलो, दरवाज़ा बंद किया, चले गए। ऐसे वो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होता था। उसके काफ़ी दिनों तक चलता रहा। मेरे पापा इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। मम्मी मेरे डरती थी, बस शाम से पहले पहले दरवाज़ा बंद कर लेना उन्होंने। ऐसे करते करते ऐसे ऐसे उन्होंने एक दिन किसी को बताया कि मेरे साथ ऐसे होता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक पंडित जी हैं, वो धागा बना देते हैं, तो वो धागा अपनी बाजू में डालना। कहती ना मैं धागा नहीं डालूँगी। वो पंडित जी मैंने भी देखे हैं, बहुत बुजुर्ग थे उस टाइम। तो उस पंडित जी के पास मेरी मम्मी गए, तो उन्होंने उसको बताया कि भी चाचा जी ऐसे ऐसे होता है। वो कहता कोई बात नहीं, अगर धागा नहीं डालना तो वो चाकू लेके आओ, नाइफ़। तो वो चाकू लेके घर से गई, तो उसको उसने कुछ पढ़ के 7 बार ज़मीन से लगाया, उसके सिर से लगाया। कहता जा बेटी तो ठीक होगी, पर आज के बाद वहाँ नहीं जाना। ये मेरी मम्मी की आप बीती है। बस मेरी कहानी यहीं तक है।